राजधानी में बने बीआरटीएस कॉरिडोर के भविष्य को लेकर राज्य सरकार जल्द बड़ा फैसला करेगी। यही कारण है कि जेडीए ने इसके लिए जो कवायद शुरू की थी उस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की ये रिपोर्ट। केंद्र में यूपीए सरकार के समय है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 170 करोड़ की लागत से सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण वर्ष 2008 में किया गया था। वर्ष 2010 में जितना कॉरिडोर बना था उस पर बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में इस कॉरिडोर में शहरी परिवहन की बसों के साथ अन्य वाहन भी चलने लग गए। तो वहीं स्थानीय जन संगठन लंबे समय से इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों की बात करें तो बीआरटीएस का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए अलग कॉरिडोर उपलब्ध करवाना था, ताकि इसमें सफर करने वाले लोग अन्य वाहनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति और कम समय में गंतव्य तक पहुंच सके। इस योजना के पीछे अहम उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करते हुए सड़क पर यातायात का भार कम करना था। 7.1 किलोमीटर लंबाई में सीकर रोड पर एक्सप्रेस वे से अंबाबाड़ी तक 75 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाया गया। 9 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड से किसान धर्म काटा होते हुए न्यू सांगानेर रोड B2 बाईपास तिराहा तक कॉरिडोर बनाया गया। सड़क की जगह घिरने और अन्य वाहनों के लिए कम स्थान उपलब्ध होने के चलते इस सिस्टम की आलोचना होने लगी। तत्कालीन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया था कि इस रूट पर होने वाली 1271 मौतों में से 70% मौतें बीआरटीएस कॉरिडोर के कारण हुई है। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने जनवरी 2020 में पहली बार कॉरिडोर को हटाने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले की तब पालना नहीं की गई। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में 27 फरवरी को जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में राजधानी स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर का अध्ययन करने का फैसला किया गया। इस फैसले की पालना भी की गई, लेकिन इस पर लगा दिए गए ब्रेक। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का क्या था फैसला, उसकी कैसे की पालना और फिर आखिर क्यों उसे रोक दिया गया, इस पर एक नजर डालें तो दरअसल 27 फरवरी को हुई जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर फैसला किया था। कॉरिडोर को हटाने या फिर नहीं हटाने के संबंध में एक्सपर्ट एजेंसी से अध्ययन कराने का फैसला लिया था। इस फैसले की पालना में जेडीए ने बीआरटीएस कॉरिडोर का अध्ययन कराने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को पत्र भेजा था। इस पत्र पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI की टीम ने 6 मई को कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद CRRI ने जेडीए को औपचारिक ऑफर दिया। इस ऑफर पर जेडीए ने CRRI को अध्ययन करने के लिए वर्क ऑर्डर भी दिया। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद CRRI काम शुरू करती, उससे पहले ही जेडीए ने उसे काम करने से रोक दिया। जेडीए अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का कुछ महीने पहले ही फैसला लिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले का आधार किसी एक्सपर्ट एजेंसी की ओर से अध्ययन के बाद दी गई सिफारिशें नहीं है। जेडीए को राज्य सरकार से संकेत मिले कि जल्द ही बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर फैसला किया जाएगा। राजधानी में निर्मित बीआरटीएस कॉरिडोर का जिस तरह से अब तक विरोध रहा है, उसे देखते हुए जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि राज्य सरकार इस कॉरिडोर को हटाने का फैसला ले सकती है। आसार यही है कि कॉरिडोर के भविष्य को लेकर सरकार जल्द फैसला लेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।